हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग को इसका मान निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा क्या आता है। तो सबसे पहले फिर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें कि ए क्या है। तो ए का मान है जो ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान -2 है ना। तो हम आइए फिर देखते हैं कि अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो c/, जब a होता है तब इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं, मान पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो -b/a है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। तो b का मान हम बताएं, b का मान जो है 1 है और a का भी मान 1 है और c का मान -2 है। तो देखिए, तो हो जाएगा इसका मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बटा अल्फा इंटू बीटा। तो -b कहे तो -1 और बटा 1, -1/1 और फिर मोटीलाई, फिर से बोला अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा तो c/a। तो c का जो मान है -2 और बटा 1। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि यह तो हो गया -1/1 रह ही जाएगा और गुने यह जो है 1/-2 हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा ऊपर जाने के बाद। तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो हो गया 1/1 आने की ऊपर 1, 1 गुने 1 और नीचे 1 गुने 2। तो कुल मिला के हम इसको कहा सकते हैं 1/2। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1/2 जो है ए नंबर है। कौन सा नंबर है? ए नंबर है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए एवं बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो जैसे कि मान लिया जाए यह जो है पी एक्स जो बहुपद है, पी एक्स बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, जिसका शून्यक एक शून्यक ए है, एक शून्यक बी है। तो यह जो ए बी शून्यक है बोल रहा है कि ये दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह किसके बराबर है ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा -5 और तीसरा 2 और चौथा -2। तो आइए देखते हैं इसको सोल्व करके। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं दिया है, मतलब ये बहुपद है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से पी एक्स इक्वल टू, है ना। तो इसमें जो है ए कितना है, तो ए कितना है, तो ए तो 1 है और बी कितना है -2 और सी कितना है 5 है। इसका जो शून्यक दिया हुआ था ए और बी है, तो इसको हम सुविधा के लिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं क्योंकि इसमें ए और बी मिल सकता है। एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का है या तो ए इंटू बी। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी/ए। तो बस मान पुट कर देंगे। तो सी के जगह कितना है, सी जो है 5 है, सी कितना है, सी 5 है और ए कितना है 1 है। तो कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वह 5 होगा। कितना होगा 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए है।
तो आइए चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखें कि कोई भी दो संख्याओं के बीच जो होती है परिमेय संख्याओं की संख्या जो होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो अनंत होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता मतलब कि कोई संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी का मतलब कि वही संख्या मतलब बहुलक कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का जो अधिकतम बारंबारता, जिस संख्या का अधिकतम बारंबारता होगी वह बहुलक कहलाएगी। तो इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, कि अधिकतम बारंबारता मान ही बहुलक कहलाएगा। तो अगला जो है कि 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि जैसे कि यह कोई वृत्त है, यह कोई वृत्त है, तो यह जो केंद्र है, केंद्र के पास से केंद्र के पास से सब जगह दूरी क्या होती है? सेम होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जितना दूर पर ये रहेगा उतना दूर पर यह भी रहेगा, इधर भी उतना ही दूर पर और इधर भी इतना ही दूर पर। तो यह जो आकृति का जो निर्माण होगा, यानी कि सब भुजा क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, कि क्योंकि सबको टच करना है और जब सबको टच करेगा तो यह भुजा सब बराबर है, तो यह वर्ग का निर्माण करेगा। क्या चीज़ का? तो वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मतलब कि कितनी होगी। तो आइए हम चलते हैं, जैसे कि यह जो है यह हम ग्राफ बना लिए, है ना। मूल बिंदु यहाँ होती है, मूल बिंदु यहाँ होता है। तो इसका जो नियामक, मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0, 0 होता है। और एक जो नियामक दे रखा है, एक नियामक है 2, 3, मतलब कोई बिंदु है जिसका नियामक 2, 3 है। मान लिया जाए यह 2, 3 है। तो बोल रहा है कि ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम यह जो दो बिंदुओं के बीच जो दो नियामक दिया हुआ रहता है, उन दोनों नियामकों के बीच की जो दूरी निकालना होता है, तो उसमें हम लोग दूरी सूत्र फार्मूला लगाते हैं। जो फार्मूला होता है कि अंडर रूट x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो बस इस पर हम लगा देंगे। तो इसमें x1 जो है 0 है, x2 जो है 2 है, x2 जो है क्या है? 2 है। और y1 जो है 0 है और y2 कितना है? 3 है। y2 3 है। बस मान पुट कर देना है। मान पुट इस तरह से करेंगे तो देखिए अंडर रूट x2 का जो मान है, x2 जो है 2 है, अब x1 जो है 0, 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 3 है और y1 0, 0 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 0 गया 0। तो यह हो जाएगा टोटल मिलाकर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अंडर रूट में तो हो जाएगा √13। तो यह जो आंसर हो जाएगा कि √13, मतलब कि कोई भी मूल बिंदु से जो यह नियामक दिया हुआ है 2, 3, इसकी दूरी, बीच की दूरी हो जाएगा √13। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखिए, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे कि अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो अर्धगोला का जो फार्मूला होता है आयतन का 2/3
पाई आर क्यू, पाई आर क्यू जिसका मान दिया हुआ है 194.04। तो ये 2/3, तो 2/3 रह जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुने आर क्यू बराबर 194.04। तो हम जब ये दोनों से काटेंगे तो यह 441 बार में कट जाएगा, 441 बार में कट जाएगा। और जब 441 बार में कट जाएगा तो हम अगला स्टेप लिख सकते हैं कि आर क्यू इक्वल टू 441 गुने 7 मतलब यह जो दोनों 7 और 3 जो है या इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि गुना हो जाएगा यह दोनों, और गुना हो जाएगा तो 7 यह तो 441 जो पहले ही से है। तो हम इसको 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 21 और फिर यह 21 पहले ही से है आर क्यू। तो आर क्यू हम आर बराबर लिख सकते हैं इस तरह से कि आर जो है हम इसको लिख सकते हैं, आर क्यू है तो लिख सकते हैं 21 के पावर 3 और क्यूब रूट चढ़ गया ना। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब क्यूब रूट चढ़ गया तो आर का जो मान हो जाएगा यह 21 हो जाएगा। अब क्वेश्चन और बोल रहा है कि या तो आर का मान निकल गया, बोल रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है 3πr²। 3π मतलब कि क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाता है इसका फार्मूला 3πr²। तो हम मतलब निकाल सकते हैं। तो 3 गुने पाई का मान 22/7 और r² कहने का मतलब कि 21 गुने 21, तो 7 हो गया। और जब ये सब सभी को हम लोग गुना करते हैं तो लगभग 4158 गुना करके आता है, 3266 और गुने 3163। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो लगभग 4158 आ जाएगा, 4158। तो यहाँ जो हो गया यह आंसर हो गया। तो देखते हैं कि कितना नंबर ऑप्शन है 4158। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती, कम से कम 1 होती। कोई भी निश्चित घटना बता दिया तो उसका जो प्रायिकता होता है वह 1 होता है और 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि अधिकतम प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह कितना तक के हो सकता है, तो 1 तक के हो सकता है, बाकी सब 1 से कम ही होता है। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला ये 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो हम एक फार्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, जो हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि लिखेंगे sec² थीटा बराबर यह जो 1 - tan² थीटा वो जो ये साइड लेकर चला गया, 1 माइनस में तो प्लस में tan² थीटा हो गया। तो tan² थीटा हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि 1 + tan² थीटा और किया sec² थीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर जो हो गया ए हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1/√3 जो है किसके मान के बराबर है। तो सबसे पहला जो है sin π/3, sin π/3। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है और बटा 3। तो यह जो हो गया साइन 60 डिग्री का मान, या जो sin π/3 का आने का मतलब कि साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगला जो ऑप्शन नंबर दिया हम लोग ऑप्शन से चल रहे हैं कि किसके बराबर 1/√3 है। तो अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन 6 cot π/3 है, 6 cot π/3। तो हम अभी तुरंत बताएं कि π/3 जो 3 है वह जो है 60 डिग्री के बराबर है। तो वह 6 जो है दिया हुआ है, जैसे कि यह दिया हुआ है 6 cot π/3, यानी कि जो cot 60 डिग्री का जो मान है, cot जैसे कि लिख सकते हैं इसको कि 6 cot π/3, 6 cot π/3 लिख सकते हैं इसको।
तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 6 cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, जो कि इसका जो मान होता है, हम इसको जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुने cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो या तो हो जाएगा 6√3 जो कि उसके बराबर नहीं है। अगला जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन दिया है 10π/6, 10π/6। तो 10π/6 का जो मान होता है, हम इसको लिख सकते हैं 10π/6। तो 10π/180 डिग्री है, पाई का मान 180 डिग्री है बटा 6, तो 6×18। तो कहा सकते हैं 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान। तो 10 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 10 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। और इसी के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा था कि 1/√3 जो है किसके बराबर है, तो यह हो जाएगा 10π/6 के बराबर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो बोला है कि पाई जो है डॉट 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 संख्या, मतलब कैसी संख्या पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है कि x के लिए, मतलब कि x का जो क्या मान होगा जो l समानांतर होगा m के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे कि इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, फिगर इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, मतलब कि कोई तिर्यक छेदी रेखा है जो ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो ये कोण होता है, इसका ये कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो होता है ये कोण के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं ये जो कोण है ये नीचे वाले कोण के बराबर होता है, और ये भी नीचे वाले कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोण के बराबर, और ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, और ये कोण के बराबर। तो ये जो कोण देख रहे हैं 3x - 20 डिग्री, या जो है 2x + 10 डिग्री के बराबर होगा। तो बराबर होगा तो मतलब एक दूसरे का मान भी बराबर होगा जब कोण बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 20 डिग्री इक्वल टू 2x + 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो हम इसको कर सकते हैं, मतलब कि x वाला को x एक तरफ है, बिना x वाला को एक तरफ। तो यह जो -20 डिग्री है, यह -20 डिग्री है, उसको हम उधर लेकर चल जाते हैं, और इसको जो है 2x को ये साइड लेकर चलाते हैं। तो लिख सकते हैं इसको लाएंगे 3x माइनस प्लस में तो -2x इक्वल टू, ये माइनस में है तो उधर जाकर बीच में प्लस में, तो 10 + 20। तो 3x में से 2x गया तो x, और 10 और प्लस 20 कितना हो गया 30। तो x का जो मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, या तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो x के लिए मतलब कि जो x का मान होगा वह 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो आशा करते हैं यह जो वीडियो होगा वो आपको बेहद तरीके से, ये इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बेहद तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो पे लगातार बने रहें। अब मेरा वीडियो जो है लेट आने का कुछ कारण था, इस वजह से लेट आया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर